फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो संवेग पर होने वाला है। किताबों में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ये सदिश राशि होता है, ये वो होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन किताबों में चीज़ें तो सब अच्छे से लिखी हुई हैं, सब अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। क्या आपको समझ में आया? तो ये वीडियो मेरे उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनको वाकई में संवेग का अर्थ अभी तक समझ में नहीं भी आया, और उन लोगों के लिए भी है जो समझ में तो आ गया है लेकिन उनको ज़्यादा समय तक ये रिटेन नहीं हो पाता है ब्रेन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक भी आप सभी लोगों का मुझे मोटिवेट करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संवेग अर्थात किसी भी चीज़ को वेग दे देना। यदि आप हेडिंग का अर्थ समझ गए तो आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, आपकी जो फार्मूला है वो भी क्लियर हो जाएगा, आप खुद फार्मूला भी आप बना लेंगे और आप उस चीज़ का मात्रक अथवा यूनिट भी निकाल लेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी क्या होता है, जो हेडिंग है उस हेडिंग का विच्छेद संधि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, संवेग अर्थात किसी भी चीज को वेग दे देना। फिजिक्स में जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम किसी द्रव्यमान या मास की बात करते हैं। फिजिक्स में यदि कोई चीज है, ये कोई चीज है, तो डेफिनेटली उसका एक मास अवश्य होगा। कोई भी चीज है, ये मार्कर का कैप है, ये हाथ है या फैन है या बल्ब है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, ये छोटा सा बालू का कण है, रेत का कण है या पानी का मॉलिक्यूल है, आपने नहीं देखा लेकिन वो चीज़ है। कोई चीज़ क्या होती है, मैटर क्या होता है, चीज़ एक मैटर है। मैटर, पिंड, ऑब्जेक्ट, पदार्थ, कुछ भी आप कहें, चीज़ क्या होती है, जिसमें मास हो, जिसमें आयतन हो या वॉल्यूम हो या जो जगह घेरती हो, वही तो चीज़ हुई। और आप चीज़ को किस तरह से डिफाइन करेंगे? पानी क्या एक चीज़ है, पानी में एक द्रव्यमान है, पानी में एक वॉल्यूम या जगह घेरने की क्षमता भी तो है, तो पानी एक चीज है। तो दुनिया में जो भी कोई वस्तु, जिसको आप कहते हो कोई वस्तु या कोई भी चीज, उस चीज में इंसान भी आ जाता है, जानवर भी आ जाता है, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, बायोटिक एबायोटिक सारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं, निर्जीव सजीव सब कुछ चीजें आ सकती हैं। चीज तो चीज वो जिसमें मास होती है। यदि इस चीज में हम वेग दे दें, वेग कैसे देंगे, जब हम इस पर कोई बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए इस बॉल को मैंने धकेल दिया, पुश कर दिया, पुश करना अर्थात बल लगाना, तो क्या करेगी, बॉल में एक गति आ जाएगी, बॉल में एक स्पीड आ जाएगी। तो बॉल में एक स्पीड आ जाएगी, जब बॉल में स्पीड आएगी तभी तो बॉल यहां से यहां पहुंचेगी। ठीक है ना? तो बॉल अपना स्थान का परिवर्तन कब करेगी, जब उसमें वेग आएगा। तो जब हम किसी चीज को वेग दे देते हैं, जब हम किसी चीज को, चीज अर्थात मास को वेग दे देते हैं, v वेलोसिटी, v को वेलोसिटी या वेग या स्पीड कह सकते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी स्पीड अलग होता है, लेकिन आप समझ लीजिए, जब हम किसी चीज को वेग दे दे तो उसी को संवेग कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब देखिए, आपने केवल एक उदाहरण से, जो कि मैंने एक बॉल का उदाहरण दिया, एक बॉल पे आपने फोर्स लगाया, धक्का दे दिया या किक मारा, तो बॉल में क्या हो गई, वेग आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है ना, जब स्पीड आ गई तो बॉल में, यानी कि मास में, बॉल की जगह कुछ भी मास हो सकता था, कोई किसी मास में जब कोई वेग दे दो तो उसी को तो हम लोग संवेग कहते हैं। तो आपने इस उदाहरण से आपने परिभाषा भी निकाल ली। क्या परिभाषा निकाली, किसी भी मास में वेग देना ही संवेग कहलाता है। ये क्या होता है, मास में संवेग, मास में वेग देने को ही संवेग कहते हैं। अब आप अपनी किताबी लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, मास और वेलोसिटी का जो गुणनखंड होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग संवेग अथवा मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P।
इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आपका यहां से फार्मूला भी निकल आया, फार्मूला निकल आया। अब आप यहां से यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होती है? मात्रक। मात्रक वो इसको किस चीज में हम लोग नापेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि भैया पानी ले आओ, तो पानी क्या है? लीटर में नापा जाता है। किसी वस्तु का वजन किलोग्राम में नापा जाता है। उसी प्रकार से संवेग को किस चीज में नापा जाता है? तो उसको कहते हैं मात्रक, यूनिट। अब संवेग को किस चीज में नापा जाता है, देखिए आप लोग खुद ही निकाल लेंगे। आपको ये पता है संवेग इन दो चीजों से मिलकर बना है। किसी भी मास को वेग देना संवेग कहलाता है। अब हमको ये पता है मास जो है किलोग्राम में नापा जाता है, कोई वस्तु जो होती है किलोग्राम में नापी जाती है, और उसकी स्पीड जो होती है मीटर प्रति सेकंड में नापी जाती है। फिजिक्स के अनुसार किलोमीटर प्रति घंटे में भी नापी जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। किलोमीटर प्रति घंटा, कि जो किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर का छोटा रूप मीटर, आवर का छोटा रूप सेकंड, तो इसी को छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड हो गया स्पीड का मात्रक। मास को नापते हैं किलोग्राम में, ठीक है। ये हो गया मास, ये हो जाता है मास, ये हो जाता है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप लोग क्या कहते हैं? वेग, हिंदी मीडियम में। मास को कहते हैं क्या? द्रव्यमान। तो किसी भी द्रव्यमान को वेग दे देना ही संवेग कहलाता है। किसी भी मास को वेलोसिटी दे देना ही मोमेंटम कहलाता है। P = m × v या P = mv। तो m को तो किलोग्राम में नापते हैं, v को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा आप भी लगा दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बस ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई, मात्रक हो गया। अब ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की राशि है, कैसी राशि है ये राशि। अर्थात दो प्रकार की राशियां होती है, अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है ना। अगर आपने जो हमारा अदिश राशि, जो भौतिक राशियों के ऊपर आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने साइंस की प्लेलिस्ट में इस वीडियो को बना रखा है। मैं इसको आई बटन पर अटैच भी कर रहा हूं, आप जाकर वहां देख लीजिएगा। तो अदिश राशि वो होती है जिसमें कोई दिशा ना हो, अदिश। और सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो, दिशा सहित, सदिश। तो देखिए, जब हमने किसी मास को वेग दिया, वेग तो किसी एक दिशा में ही गया, ठीक है। जब वो कोई द्रव्यमान, कोई भी चीज किसी दिशा में जाएगी तो वो सदिश प्रकार की चीज हो गई, सदिश राशि हो गई। इसीलिए ये सदिश राशि। सदिश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो जब भी अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, देखिए, अदरवाइज आप क्या रटते हैं? संवेग एक सदिश राशि है, अभी आपको पता ही नहीं सदिश क्या होता है। सदिश होता है कि दिशा सहित। अब आपको यह भी नहीं पता कि भैया दिशा इसमें कैसे आ गई। तो जब भी किसी मास को जब आप वेग देंगे तो वो मास किसी तरफ तो जाएगा, किसी दिशा में तो जाएगा, ठीक है। तो वेग होना अर्थात दिशा का ही सूचक है। तो मास को जब वेग दे दिया तो किसी दिशा में गया, तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्पोजिशन बनता है, वो जो संवेग होता है, तो संवेग क्या होता है? मास को वेग दे देना, मास को किसी दिशा में वेग दे देना। तो इसीलिए संवेग हमारा सदिश राशि हो गई, ठीक है ना। सदिश अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये सब चीजें जरूर समझ में आ रही होंगी, और इससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप लोग अपने जो बुक्स हैं उनमें से आप लगाइएगा। और यदि कोई अदर चीज़ है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आपका दिन शुभ हो।